नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी एक गिलास गर्म पानी के साथ। उसके बाद हम गए छत पे और मौसम बहुत ही सुहाना था और दिल को बहुत सुकून दे रही थी ठंडी ठंडी सी हवा। तो हमने थोड़ी सी हवा खाई और घूमे छत पे, फिर नीचे आए। फिर फ्रिज से मलाई निकाली दूध से और घी की तैयारी के लिए सोचने लगे कि डिब्बा भर गया है और अब घी बनाना ही बनाना है। उसके बाद हमने बनाई चाय। चाय को हमने जो है बन और घर में बनी हुई मठरी के साथ पिए चाय। और चाय पीने के बाद मैंने सोचा अब की जाए सफाई। तो लग गई मैं सफाई में। झाड़ू से सब सफाई करने के बाद हमने सोचा कि अब जो है सफाई तो हो गई, अब क्या करें। तो फिर मेरा ध्यान गया पौधों की तरफ। पौधे भी कटाई छटाई मांग रहे थे, क्योंकि उनकी भी समय समय पर अगर केयर ना की जाए तो वो भी बेजान और रूखे हो जाते हैं। इसलिए उनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने भी अपने पेड़ पौधों की ओवरहालिंग कर दी और उनको खूबसूरती के साथ उनकी स्थान पे उनको रख दिया। गमलों में लगे पौधे मानो मुझे बहुत ढेर सारा धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आप जैसी देखभाल करने वाली सबको मिले। तो वास्तव में पेड़ पौधों का रख रखाव करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और मेरा समय भी जो है वो इनको देखने रखने में कब निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ मीठा बना लिया जाए। तो मैं गई किचन में और अपने स्टाइल में होममेड बिस्किट बनाने लगी। लग तो नहीं रहा था कि अच्छे बनेंगे, मगर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितने अच्छे बिस्किट बनाए। मुझे खुद पे ही नहीं यकीन हो रहा था कि ये बिस्किट मैंने बनाए हैं। मगर घर में सब लोगों ने खाए तो मेरी बहुत दिल खोल के तारीफ़ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जो बिस्किट बनाए थे उनको मैंने सोचा कि इनको भी सुरक्षित रख दिया जाए डिब्बों में करके, क्योंकि ये काफ़ी बन गए थे और मुझे लग रहा था कि मेरा महीना इन बिस्कुट और मठरी के ज़रिए आराम से निकल जाएगा, क्योंकि घर का बना हुआ रास्ता मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के मैं वापस आई। थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना अपना भी देखभाल कर ली जाए। तो मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र और मैं सोचने लगी अब क्या करूं। तो मैं बैठ गई। इतने में बना घर में पास्ता, और पास्ता बने और मैं ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो पास्ता बनाया था बेटी ने और बहुत ही यम्मी पास्ता बना हुआ था। मेरा तो पास्ता खा के आपको क्या बताएं कितना अच्छा मुझे लगा। अगर आप लोग भी आएंगे हमारे यहाँ तो मैं आपको अपनी बेटी का बना हुआ पास्ता ज़रूर खिलाऊंगी। अब जिसको खाना है पास्ता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हम आपको अपना हरा भरा सा ग्रीन वेजिटेबल से सजा हुआ पास्ता आपको सर्व करके आपकी मेहमान नवाजी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रितु के स्टाइल का बना हुआ पास्ता देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा ही नहीं, सच में मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा बनाया था। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो इतना अच्छा अब कुकिंग करने लगी है। मगर मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी मुझसे अच्छी कुकिंग करती है और मुझे उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था और मैंने अपनी बेटी को तो अच्छा तो बनाएगी ये बनाएगी। फिर मैंने सोचा कि अब सब्जी की तैयारी शाम की कर ली जाए। तो मैं लगी बाहर बैठ के साग को साफ करने। इतने में बेटी मेरे लिए लेके आई पास्ता, और पास्ता देखकर मेरे मुंह में आ गया पानी। अब मिलते